राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स क्या होती हैं जिसमें लिक्विड भी हो एज वेल एज सॉलिड भी हो। तो ऐसी फॉर्म्स, द फॉर्म्स इन विच बोथ द सॉलिड एज वेल एज द लिक्विड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन आर नोन एज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। ठीक है, एंड दे वर यूज्ड एक्सटर्नली, ऊपर से हम लगाते हैं, अंदर तो नहीं लगाते ना, ऊपर से लगाते हैं। ठीक है, एंड दे वर यूज्ड एक्सटर्नली। बट ये होते कैसे हैं, इनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक्टिव भी होता है, बेस भी होता है, एसिड भी होता है, बेस भी होता है। ठीक है, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड फॉर्म्स क्या क्या है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। बेस में हम वैसलीन वगैरह यूज़ करते हैं, वैसलीन, सेलुलोज, जेलेटिन और एक्सेट्रा कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन कैसे होती है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट की वजह से इनकी क्या होती है, प्रिजर्वेशन हो जाती है। सैलिसाइक्लिक एसिड होता है इसमें। ठीक है, और क्या होता है, पेनिक बेंजोइक एसिड होता है, फिनॉल इसमें डालते हैं ताकि ये प्रिजर्व रहे, ख़राब ना हो। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, BHA है, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्साइड, एंसाइड, एस्कॉर्बिक एसिड और टोकोफेरॉल। ठीक है, परमिएशन एनहेंसर क्या है, मीथेनॉल है, यानी कि जो ड्रग अंदर जा रही है अंदर तक, क्योंकि हमें उसे ऊपर से सही करना है लेकिन उसे अंदर पहुंचाना है, वो लिक्विड फॉर्म में वो अंदर जाएगा हमारे रोमकूपों के थ्रू, मतलब कि बूज बम्प्स के थ्रू। ठीक है, तो वही है, तो वो काम कौन सा करता है, ड्रग डिलीवरी स्किन में करता है, कौन से, मिथेनॉल, लाइनेलॉल और एक एसिड लाइमोसोन। ये सारे क्या करेंगे, ड्रग अंदर करेंगे, अंदर दवाई पहुंचाएंगे आपके, ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, इमल्सीफाई क्या करेंगे, ऐसे दो लिक्विड्स को मिलाना क्या कहलाता है, इमर्सिबल लिक्विड बनना क्या कहलाता है, इमल्सीफायर कहलाता है। जिसके एग्जांपल्स क्या है, सोप्स है, सिलिकॉन से, आजकल तो हैंड वॉश भी आ रहे हैं। ठीक है, फैटी एसिड है, एस्टर्स है, ग्लिसरॉल है। ठीक है, हामिकेंट्स क्या होता है, हाइड्रोस, ऐसे सब्सटेंस जो स्किन में ह्यूमिडिटी बनाए रखे, मतलब उसे स्निग्ध रखे, रुक्ष ना होने दे। तो ऐसे कौन सा, ग्लिसरीन है। बफर्स मेंटेन जो करे पीएच स्किन का, वो क्या है, सोडियम एसिटेट और सोडियम नाइट्रेट। ये बताया गया है कि हमारी स्किन में कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक्टिव पार्ट, मतलब जहां हमने लगाया उसमें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाला, जो उसके एक्टिव, जो पार्ट एक्टिव है उस पर ही वर्क करे, बाकी आगे ना फैले। बेस क्या हो गया, वैसलीन वगैरह, वैसलीन, पैराफिन और सेलुलोज, जेलेटिन, ये उसमें डाला। प्रिजर्वेशन हमने कैसे करी, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड से करी उस सेमी सॉलिड की, कि वो बेकार ना हो। ठीक है, पहली सेल बहन, फिर मतलब पहले वहीं पे सूख जाए और अंदर चला जाए, इसलिए हमने उसकी प्रिजर्वेशन करी, या 1 साल तक उसकी जो भी उसकी क्या कहते हैं, एक्सपायरी डेट है वो बढ़ जाए। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्साइड अमाइड या एस्कॉर्बिक एसिड या फिनॉल। ठीक है, ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, प्री एमिशन एनहेंसर, मीथेनॉल, अगर मान लो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होगी जहाँ पे स्किन में ऑक्सीजन नहीं जा रही वहाँ के उसको खोल देता है। ठीक है, प्री पर एमिनेशन एनहेंसर, मतलब स्किन के अंदर वो जाने लगे। मिथेनॉल, लाइनेनॉल और ड्रग की डिलीवरी कराना है स्किन में, वो कौन करता है, प्री एमिनेशन एनहेंसर्स करते हैं, मिथेनॉल, लाइनेनॉल और ऑलिक एसिड, लाइमोनोन। इमल्सीफायर्स क्या है, सोप्स हैं, सिलिकॉन है, यानी कि जिनमें दो लिक्विड डिफ्यूज होंगे और क्या करेंगे, वो इमल्सीफायर लिक्विड होंगे। एल्काइल सल्फेट, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, एस्टर्स। हेमिकटेंट्स क्या है, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है जो कि ह्यूमिडिटी बनाए रखते हैं, ग्लिसरीन है सबसे बढ़िया। बफर्स क्या है, सोडियम एसिटेट और सोडियम साइट्रेट मेंटेन करते हैं पीएच ऑफ स्किन। बीकल्स क्या है, प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, उसके बाद सेमी डोसेज फॉर्म्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होती हैं, आपकी वेजाइनल सपोर्टिस और प्रिजर्वेरीज। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल क्या होती है, ऑइलमेंट, क्रीम, पेस्ट और आपका जेल, जेलीज और लोशंस। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में मिला होना। दो तरीके की ऐसी भी हो गई, सॉलिड का लिक्विड में मिला होना क्या है, इंटरनल है,
हेट्रोजीनस है, और एक है इमल्शन जो क्या होता है लिक्विड का लिक्विड में मिला होना, वो क्या कहलाता है इमल्सर। टू इमल्सिबल लिक्विड होमोजीनियस जो होता है। नेक्स्ट बात आ रही है आपकी लोशंस की। लोशंस क्या होते हैं, तो लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, एक्वस और एल्कोहलिक और द सब्सटेंस इन एक्वस मीडियम। क्या है, लिक्विड और सॉलिड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस पे यूज़ की जाती है स्किन की। एक्वस भी हो सकती है, अल्कोहलिक भी हो सकती है, सस्पेंशन होती है एक्वस मीडियम में, यानी कि ठंडक प्रदान करती है हमें, ठीक है। उसके बाद ये यूज़ कहाँ होता है, कूलिंग करने के लिए, सूथिंग करने के लिए, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ स्किन के लिए। मेडिकेंट्स यूज इन लोशंस पे क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड यूज़ करा जाता है, सल्फर भी यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन प्रेसिपिटेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रेज एजेंट्स कौन सा है, कैल्सिमाइन है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक सल्फर है, ठीक है। कषाय रक्तस्तंभ रोम छिद्र को छोटा करते हैं, एंड क्या करते हैं, मतलब कि जो उसमें स्निग्धता नहीं है या जितना बड़ा वो घाव है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया में क्या, एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, नंबरिंग एजेंट्स के बेंजोकेनाइन से, जर्मिसाइड्स और स्क्रीनिंग एजेंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पढ़े थे इसमें, अल्कोहल है, ग्लिसरीन है। अल्कोहल क्या कराता है, कूलिंग कराता है, और ग्लिसरीन क्या कराता है, ह्यूमिडिटी रखता है। तो हमने इसमें बात भी की थी कि कौन सा हमारी स्किन में ह्यूमिडिटी रखता है, तो वो ग्लिसरीन था, ठीक है, ग्लिसरीन था, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लोशंस, एप्लीकेशन क्या है लोशन की, अप्लाइड ऑन द स्किन विदाउट application of applied on the skin without daubing or rubbing on the skin, or applied with the help of suitable absorbent material like cotton, wool, soaked अप्लाइड ऑन द स्किन विदाउट डबिंग, मतलब बिना डूबे और रबिंग, बिना रब किए ऑन द स्किन, खाल के ऊपर, और अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एब्जॉर्बेंट, और किसी भी सूटेबल एब्जॉर्बेंट मटेरियल लाइक कॉटन, वूल से सोक कर लिया जाए वो लोशन। उसके बाद एग्जांपल क्या है, कैलेमाइन लोशन है, जिंक सल्फेट लोशन है, वाइट लोशन है, सैलिसाइक्लिक एसिड लोशन है, बोरिक एसिड है लोशन है, प्रेसिपिटेट सल्फर लोशन है। ऑइंटमेंट क्या है, ऑइंटमेंट्स आर होमोजीनियस ट्रांसलूसेंट viscous semi-solid preparation of intended for external application to the skin or mucous membrane। ऑइंटमेंट ऐसे होमोजीनियस ट्रांसलूसेंट विकस लिक्विड होते हैं। होमोजीनियस कौन होते हैं, जो हमारे लिक्विड से लिक्विड हो, ठीक है, वो होते हैं। प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो कैसे हो यूज़ हो जाएं, ठीक है। उसके बाद इट्स कॉमनली ग्रीजी होते हैं, ठीक है, ग्रीसी होते हैं और थिक ऑयल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर क्या है कि जो ऑइंटमेंट्स है वो होमोजीनियस ट्रांसल्यूसेंट विक्वस सेमी सॉलिड फ्लूइड होते हैं, प्रिपरेशंस होती हैं इंटेंडेड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में। इट्स कॉमनली ग्रीजी एंड थिक सॉलिड ऑयल होते हैं। ऑयल जो होता है वो 80% होता है, वाटर जो होता है वो 20% होता है। ड्रग इंग्रेडिएंट कैन बी डिजॉल्व, इमल्सिफाइड और सस्पेंडेड इन द ऑइंटमेंट बेस। ड्रग जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स वो कैसे होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, इमल्सिफाइड होते हैं, और क्या होते हैं, ड्रग इमल्सिफाइड होते हैं, और क्या होते हैं, जो ऑयल होता है, ऑइंटमेंट्स आर होमोजेनियस ट्रांसकुलेंट विस्कस सेमी सॉलिड होते हैं। प्रिपरेशन इंटेंडेड होती है किसके लिए, एप्लीकेशन टू द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन, और कॉमनली ग्रीसी और थिक होती है, जिनमें कि ऑयल की मात्रा कितनी होती है, 80% होती है, वाटर की मात्रा कितनी होती है, 20% होती है। ड्रग जो होता है वो, ड्रग क्या होता है, इंग्रेडिएंट कैन बी डिजॉल्व, drug ingredient can be dissolved, emulsified or suspended in the ointment base. Ointment may be medicated or not applied to the mucous membrane or skin. Uses क्या है, emolliment, softening और smoothing of the skin, application for active ingredients, ठीक है, ये है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है कि उसके बाद है
फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है कि ऑइंटमेंट में भी मेडिकेटेड और नॉट ऑइंटमेंट मेडिकेटेड भी हो सकते हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। अप्लाइड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में स्किन की और एमॉइलमेंट सॉफ्टनिंग और स्मूथिंग टू द स्किन। एप्लीकेशन फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रीम्स क्या होती हैं कि विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शन विद ऑपेक अपीयरेंस, मतलब कैसी होती है, ऑपेक अपीयरेंस होती है एज कम्पेयर टू द ट्रांसपेरेंट ऑइंटमेंट्स। कंसिस्टेंसी डिपेंड अपॉन वेदर द क्रीम इज वाटर टू द ऑयल और ऑयल टू द वाटर। ठीक है, क्रीम में बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द स्किन ड्यू टू द वाटर सॉल्युबल बेस। यूजेस क्या है, यूजेस प्रोटेक्टेंट्स फॉर द थेरापेटिक्स पर्पस, फॉर कॉस्मेटिक पर्पस ऑल्सो। ठीक है, पेस्ट क्या होता है, होमोजीनस सेमी सॉलिड फॉर्म होता है, कंटेन हाई परसेंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सच एज स्टार्च, ZNO, CaCO3 एक्सेट्रा, यूजुअली 50% और मोर, dispersed in the suitable ways. They have good adhesion and more absorption on the skin and less greasy in nature. Gels और jellies क्या होते हैं, gels are the semi-solid dosage form in that dispersion of the small or the large molecule in an aqueous liquid vehicle. They produce jelly-like consistency by addition of a gelling agent. Tragacanth pectin, agar natural gums are used in the formation of the gels are the transparent or the translucent non-greasy semi-solid and contain more water than gels. uses होता है मेडिकेशन में यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट में, कैरीज फॉर द साइडल एजेंट्स टू बी यूज इंट्रावाजाइनली। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या होता है, जो टॉन्सिल्स पर गले पे हम लगाते हैं ना, वो बड़े बड़े वाइट कलर के लगाते हैं, वो होते हैं। ठीक है, दे आर द सेमी सॉलिड मासेस ऑफ द सॉलिड मैटर अप्लाइड टू द स्किन ऑन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इन द केस ऑफ द काउंटर इरिटेंट्स। एग्जाम्पल है कैलोसिन, पोलाइटिस। ठीक है, ये होते हैं पोलाइटाइसिस में यूज़ होते हैं ये, इसलिए इन्हें क्या कहता जाता है, केमिकल क्या कहा जाता है, कैओलिन पोलाटाइज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हो गया यहाँ पे आपका, देखो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, क्रीम्स हो गया, इमल्शंस हो गया, जेल्स हो गया, लोशंस हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।